सो वेलकम बैक, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटेटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4 देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 13 है। बच्चे, इसमें हम लोग ने क्या देखा था, इससे पहले हमने क्या देखा था कि एक्चुअल में क्या होता है, व्हाट हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मैंने सभी बच्चों को बोला था कि ये आपने याद करने हैं। अगर आप फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को एक्चुअल में समझे होंगे तो ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल्स, फिर क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर का जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा, हमारे पास एक हाइड्रोजन बनेगा और एक ऑक्सीजन बनेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था बच्चे, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। वाटर की स्प्लिटिंग होते ही जो H पॉजिटिव आयन बनेगा तो वो CO2 के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो रिडक्शन का मतलब क्या हो गया कि CO2 के साथ H पॉजिटिव का ऐड होना, और क्या बनेगा हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम लोग देख रहे थे लास्ट क्लास में, और आज हम सीधा मूव करते हैं पैराग्राफ नंबर 14 एनसीईआरटी का, ठीक है। बच्चे, बहुत ध्यान से देखना, जो हमने 3 स्टेप अभी फोटोसिंथेसिस के डिस्कस किए, तो इस पैराग्राफ का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो 3 पैराग्राफ हैं ये एक के बाद एक इमीडिएटली परफॉर्म हो, समझ आए। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें इन पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए बहुत समय लग जाता है। आधा प्रोसेस डे टाइम में होता है, आधा प्रोसेस नाइट टाइम में होता है, ठीक है। तो आपको ये स्टेप पढ़ना है, क्या बता रहा है कि दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर अदर इमीडिएटली। ये जो स्टेप हमने पढ़े हैं ज़रूरी नहीं है कि सभी प्लांट्स में एक के बाद एक कंटिन्यूसली परफॉर्म हो। फॉर एग्जांपल डेजर्ट्स प्लांट, तो मैंने यहाँ पे बच्चे डेजर्ट्स प्लांट लिया है जिसका नाम कैक्टस है। तो ये डेजर्ट्स प्लांट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो बच्चे, डेजर्ट्स प्लांट में क्या होता है, टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट। वो इंटरमीडिएट क्या हो सकता है बच्चे, उसको मैलिक एसिड बोल सकते हैं। अभी के लिए आप ध्यान रखो, इंटरमीडिएट क्या है, एक मैलिक एसिड बनाता है प्लांट, विच इज़ एक्ट अपॉन द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग डे। और जो हमारी केमिकल रिएक्शन होगी वो डे टाइम में बनेगी मैलिक एसिड से। ध्यान देना बच्चे, मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल से, मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करनी है। डेजर्ट्स प्लांट जो होते हैं वो नाइट टाइम में अपने स्टोमेटा को क्या कर देते हैं बच्चे, ओपन कर देते हैं, और डे टाइम में अपने स्टोमेटा को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। ड्यूरिंग नाइट स्टोमेटा ओपन इन डेजर्ट्स प्लांट और ड्यूरिंग डे स्टोमेटा क्लोज इन डेजर्ट्स प्लांट, राइट। तो डेजर्ट प्लांट क्या हो सकता है बच्चे, कैक्टस जैसे आपने सुना होगा, डेजर्ट प्लांट होता है बेटा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि जो हमारे पास नाइट टाइम में प्रोसेस होता है, जब स्टोमेटा ओपन करता है नाइट टाइम में प्लांट, तो उस समय क्या करता है बच्चे, एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा थ्रू स्टोमेटा, ठीक है, और साइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा थ्रू रूट हेयर्स। बात समझ आई। तो वाटर और CO2 को कंबाइन करके वो क्या बना देगा बच्चे, वो मैलिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा, मैलिक एसिड, जिसके पास 4 कार्बन कंपाउंड होता है। बस इतना डेजर्ट्स प्लांट नाइट टाइम में अपना स्टोमेटा ओपन करके काम करता है, ठीक है। अब उसको रुकना पड़ेगा डे टाइम के लिए। तो डे टाइम में जब वो अपना स्टोमेटा क्लोज कर देता है, ठीक है, तो उस समय प्लांट के लीफ के अंदर क्या होगा, वो मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सनलाइट उस पर फॉल करेगी तो मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है ये स्टेप बाय स्टेप मैनर में होती है, ठीक है, इमीडिएटली नहीं होती है। एनसीईआरटी कहती है आफ्टर द अदर, नॉट इमीडिएटली। बात समझ आई। तो हुआ ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि बेटा डेजर्ट्स प्लांट में क्या होता है कि जो प्लांट डेजर्ट्स पे होते हैं वहाँ पे रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और नाइट टाइम में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो प्लांट अगर डे टाइम में अपना स्टोमेटा ओपन करेगा डेजर्ट्स पे, तो उस समय उसके ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएंगे और कम से कम CO2 फिक्स होगी। तो प्लांट बहुत एफिशिएंट होता है, इसीलिए वो नाइट टाइम में CO2 को फिक्स करता है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है उस समय, और वो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 फिक्स करे और कम से कम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज करे, ठीक है बेटा। ये बात समझ आ गई। तो इसीलिए जब हम डेजर्ट्स पे, बहुत हाई माउंटेन जहाँ प्लांट्स कम होते हैं, तो वहाँ पे जब जाते हैं तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात,
दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ये नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन होता है और उस समय CO2 और H2O कंबाइन होकर नाइट टाइम में क्या बना देते हैं, इंटरमीडिएट, जिसको हम मैलिक एसिड बोलते हैं। ये नाइट टाइम का प्रोसेस है प्लांट का। और डे टाइम में ब्लैक कलर से देखो, जैसे ही सनलाइट फॉल करेगी मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चे ये ग्लूकोज बनाने का एक प्रोसेस है डेजर्ट प्लांट का, बाकी प्लांट से हटके। ठीक है, तो ये स्टेप हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब इस पे कोई हम लोग क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं आगे। जैसे इसके बेस पे कोई अगर हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया बेटा हमारे पास, क्या क्वेश्चन है, बता रहा है कि ऑक्सीजन गैस जो हमें ब्रीदिंग के लिए मिलती है एटमॉस्फेयर में एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस के टाइम जो प्रोड्यूस होती है, इज़ रिलीज्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ, वो जो रिलीज़ हो रही है वो किसके स्प्लिटिंग से हो रही है। तो मैंने आपको बोला था बच्चे कि वाटर का जब ब्रेक डाउन होता है तो हमारे पास क्या बनता है, एक H और एक O2। ठीक है, तो अब ये H किसके साथ कंबाइन कर जाता है बच्चे, CO2 के साथ। तो क्या बन जाता है हमारा बन जाता है बेटा ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। बट ये ऑक्सीजन हम यूज़ कर लेते हैं अपने किसमें, एज अ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे, तो इसका सी पार्ट राइट आंसर आएगा। फोटोलिसिस किसका होता है, वाटर का फोटोलिसिस होता है। क्लियर है, स्प्लिटिंग और फोटोलिसिस एक ही बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से ध्यान देना है। पैराग्राफ 15 में, पैराग्राफ 15 में सबसे पहले आपको स्टोमेटा का पता होना चाहिए कि स्टोमेटा क्या होता है। ठीक है बेटा, व्हाट इज स्टोमेटा, आपको स्टोमेटा का पता होना चाहिए। तो ये स्केच आपके राइट साइड में जो आपको दिख रहा है, स्टोमेटा एक क्या होता है बच्चे, टिन्नी माइक्रोस्कोपिक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट कहाँ पे होता है, लीफ के सरफेस पे होता है। उसका क्या रोल होता है स्टोमेटा का, गैसियस एक्सचेंज करना बेटा, और दूसरा ट्रांसपायरेशन करना। क्लियर है बच्चे, ये इसका रोल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप देखोगे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो होता है बच्चे, वो किस पे डिपेंड करता है, वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, क्लोज स्टोमेटल पोर कैसे होते हैं, ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। और ओपन स्टोमेटल पोर कैसे होते हैं, देख लो यहाँ पर। और क्लोज स्टोमेटल पोर कैसे होते हैं, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं। देखो बच्चे, मैं आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ें डिस्कस करूँगा और आपने ध्यान रखना है। बता रहा है कि लेट अस सी हाउ ईच द कंपोनेंट ऑफ एवो रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। बता रहा है कि कौन कौन से कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, जब आप क्रॉस सेक्शन लीफ की देखते हो माइक्रोस्कोप में, ठीक है, तो आपको क्या क्या नोटिस करते हैं वहाँ पे आपको एक ग्रीन डॉटेड अपीयरेंस देखने को मिलेगी। तो इसको हम बोल रहे हैं ग्रीन डॉटेड अपीयरेंस। ठीक है, ये है क्या बच्चे, ये गार्ड सेल है, और गार्ड सेल्स के अंदर ग्रीन डॉटेड अपीयरेंस जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चे, दिस ग्रीन डॉटेड सेल ऑर्गेनेलिज इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ग्रीन प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट का एक डिफाइनिंग फीचर होता है, विच कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, जो लाइट एब्जॉर्ब करता है। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डिमॉन्स्ट्रेट द क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी हम एक्टिविटी भी आगे देखेंगे, बट अभी आप देखोगे, अभी आपने देखना है विच आर, देखो, वी हैड टॉक अबाउट स्टोमेटा, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टोमेटा के बारे में। विच आर टिनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, मैसिव मूवमेंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस। स्टोमेटा का क्या काम होता है, वो गैसियस एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा, है ना, CO2 को फिक्स करेगा, O2 को रिलीज करेगा, ऐसा करके एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर ऑफ द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है ये, फोटोसिंथेसिस का पर्पज है। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लीफ से ही होती हैं, स्टेम से भी होती हैं, रूट से भी होती हैं, एंड लीफ से तो होती हैं एज वेल। ठीक है, सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा। ठीक है, अब क्या होता है बच्चे, जब हमारा स्टोमेटा कैसा होता है, मतलब बीन शेप, किडनी शेप आपको दिखता है, तो इट मीन्स कि उसकी वाटर की मूवमेंट कैसे होती है, इनवर्ड वाटर की मूवमेंट होती है ना। जो हमारा स्टोमेटा कैसा दिखेगा, एकदम से फूला हुआ स्टोमेटा, है ना, किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इट मीन्स कि स्टोमेटा के अंदर अब वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। ठीक है, द प्लांट क्लोज दीज पोर व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज अ फंक्शन दैट गार्ड सेल। तो मतलब स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो कौन रेगुलेट करता है, वो गार्ड सेल ही रेगुलेट करता है। द गार्ड सेल वेल स्वेल, जब गार्ड सेल स्वेल हो जाएंगे बच्चे, इट मीन्स कि वाटर फ्लो किस साइड करेगा,
अंदर के लिए करेगा, गार्ड सेल्स के लिए वाटर की मूवमेंट होगी यहाँ से यहाँ होगी, ठीक है। काजिंग द स्टोमेटल पोर टू बी ओपन, तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। सिमिलरली द पोर क्लोज इफ द गार्ड सेल विल श्रिंक, तो अगर वाटर का मूवमेंट बाहर हो गया तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से देखी हैं बच्चे, ठीक है। तो आपको फंक्शन स्टोमेटा की डेफिनेशन, उसका रोल पता होना चाहिए, क्या रोल होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपायरेशन, ठीक है। और फिर अगर हम देखें कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन डिसाइड करता है, तो हम बोल सकते हैं जो गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर होते हैं बच्चे, गार्ड सेल बच्चे आपके क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ही गार्ड सेल्स में वाटर का मूवमेंट होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, बट इनटू द गार्ड सेल, और जब गार्ड सेल से वाटर रिलीज होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी की डायग्राम पे मैं आपको बता, देखना बच्चे ये है हमारी एनसीईआरटी की डायग्राम, ठीक है। ये हमारे एपिडर्मल सेल्स आ गए, ठीक है। ये स्टोमेटल पोर आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये इट मीन्स कि स्टोमेटा भी कैसा है, ओपन स्टोमेटा है, ठीक है। और इसके बाहर ये आपको क्या दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्या होंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये आपको दिख रहे हैं बच्चे गार्ड सेल्स, क्या है, ये बीन शेप जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गार्ड सेल्स हैं, है ना। इनके अंदर जब वाटर की मूवमेंट अंदर के लिए होगी तो क्या होगा बच्चे, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। और जब वाटर की मूवमेंट बाहर चले जाएगी, वाटर मानो बाहर चले गया, तो स्टोमेटा अब कैसा, क्लोज स्टोमेटल पोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो कौन रेगुलेट करता है, आपका गार्ड सेल रेगुलेट करता है, ठीक है। अब बच्चे एक इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या पूछ रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ गैसेस इनसाइड द सेल, मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल। कितना इजी है और आपने इसको सॉल्व भी कर दिया, ठीक है बच्चे, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक तो हमने एक्टिविटी करनी है और उसके साथ हम पैराग्राफ 16 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।